Hello students, welcome back. So we are practicing the problems which are based on lecture 1 and 2. तो लेक्चर 1 और 2 में हमने थ्योरी का जितना भी पोर्शन कवर किया उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे थे। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन तक को ट्राई किया, तो आज हम 11 और उससे आगे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो लिखिए बच्चों, इफ द नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर log, ठीक है, रूट में जो भी है, बेस में क्या है 3। बच्चों सबसे पहली बात आप ध्यान रखें भाई, जैसा कि मैं आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि a की पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, सही है। तो बच्चों इस रूल के अकॉर्डिंग है ना, आप इसको इस टर्म को देखिए, आप ये क्या बन जाएगा बच्चों। हालांकि देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है क्वेश्चन ये, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग ये नहीं है। यदि आपने लॉगरिथम के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आपको शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिखाई देगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टिपिकल दिखाई देगा ये कि काफी लेंथी सा स्टेटमेंट है और काफी उलझा हुआ इसका स्टेटमेंट है। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो लिखिए बच्चों, 3 की पावर log, ओके, इसे पूरा x मान लें और ये बेस क्या है, ओके 3। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा रूट 25 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, सही, प्लस अब इसे आप देखिए भाई 3 की पावर -1/8। अब यहां पर जो log है इसका बेस भी क्या है भाई 3, सही। तो आप याद रखिए भाई कि log, सपोज बेस में क्या है x की पावर m, क्या बन जाता है m log x टू द बेस a, ओके। और यदि ये पावर आगे आ सकती है तो भी ये बैक भी जा सकती है, सही हुआ ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो -1/8 पावर है, आप इसे यहां पर बैक लेकर जाएं ऐसे, 3 की पावर log बेस में क्या है 3, 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर -1/8, सही हुआ। तो अब आप इसे नोट करें भाई, क्या बन जाएगा ये, यहां पर 3 और यहां पर भी क्या है बेस में 3, तो ये बन जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर -1/8, ओके। अब इसे हम रब कर देते हैं। तो बच्चों इन सभी प्रॉपर्टीज को ना अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो भाई इसकी पूरे की पावर है भाई 10। इफ द नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इस एक्सपेंशन में 9th टर्म जो है बच्चों वो है 180 एंड x इज ग्रेटर देन 1। भाई यदि आपका लास्ट में जो x आएगा वो एक से छोटा आ जाएगा तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, सही है। जैसा कि ऑलरेडी हम आई थिंक 9th और 10th क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, उसमें ऐसे देख चुके थे कि x की 2 वैल्यूज आई थी ना, लेकिन स्टार्टिंग में क्या गिवन था कि x इज ग्रेटर देन 1, ओके। चलिए, तो भाई 25 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों। अच्छा 25 को आप लिखिए भाई 5 की पावर, है ना, 5 की पावर 2, तो ये बन जाएगा भाई 5 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 5 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, या ऐसे कर दे 5 की पावर 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, इसका रूट भाई प्लस 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर -1/8 की पावर 10। अब बच्चों मुझे इसमें निकालनी है 9th टर्म, सही है, क्योंकि ऐसा पूछ रखा है मेरे से। 9th टर्म कितनी है भाई 180। तो 9th टर्म को भाई हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। T9 मतलब T8 प्लस 1, है ना, तो कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर n कौन हुआ, इंडेक्स ना 10 हुआ, एक मिनट, यहां पर इंडेक्स हो गया 10, तो r हो गया भाई 8, है ना, n 10 और r 8, तो 10c8, सही है। x की पावर x यानी कि ये और a यानी कि ये, x की पावर n माइनस r, 10 में से 8 गया 2, तो जब इसकी पावर आप 2 करेंगे भाई तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अरे ये 5 था भाई, 5 की पावर 2 इंटू में x माइनस 1 प्लस 7, ओके, क्योंकि इसकी पावर आपने 2 करी, 10 में से 8 गया 2, n माइनस आर, तो रूट कट जाएगा भाई, और a की पावर r, तो a कौन हुआ भाई ये वाला, इसकी पावर आप करेंगे भाई कितनी 8 पावर करेंगे, तो क्या होगा भाई, तो 1/8 से 8 पावर कट जाएगी देखो,
है ना। यहाँ पर r है 8 और n है भाई 10 हो गया, सही है। x की पावर n माइनस आर और a की पावर r, तो 8 से 8 पावर कट जाएगी तो 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये केवल माइनस 1 बच जाएगा, सही है भाई। तो इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू 180, भाई ये टर्म बच्चों 180 के इक्वल है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसे। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, 10C8 जो आएगा वही 10C2 आएगा ना, तो NC2 आप याद कर लो भाई, NC2 n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। हर बार मैं बोलता रहता हूं तो आप याद कर लें, 10 इंटू में 10 माइनस 1 बाई 2, तो बच्चों ये बन जाएगा 45, सही है। 2 अपने 10। हालांकि आप बेसिक पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यदि आप भूल गए हैं तो एक बार दोबारा देख लें। तो ये बन जाएगा 45। और भाई अगर 5 की पावर x माइनस 1, 5 की पावर x माइनस 1 को अगर मैं t मानता हूं ना, तो देखो बच्चों कितना बनेगा, ये है भाई t स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो ये बन जाएगा t प्लस 1 की पावर माइनस 1, और इक्वल में क्या है भाई 180। तो 45 चौके 180 है ना, क्योंकि 45 दूनी 90 बन जाएगा। तो ये बन गया बच्चों टी स्क्वायर प्लस 7, सही है। और बाई में क्या है t प्लस 1 इज इक्वल टू 4। भाई जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी ना, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो बच्चों फैक्टर क्या बन गए भाई, t माइनस 1 एंड t माइनस 3। तो भाई या तो t आपका 1 आएगा और या तो t आएगा 3, लेकिन t क्या था भाई, याद करें 5 की पावर x माइनस 1, तो 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो और 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सही। तो एक मिनट थोड़ा सा स्पेस और लगेगा। चलिए ठीक है बच्चों, 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो भाई 5 की पावर 0 होने पर क्या आएगा 1, तो यहां से आपके पास x क्या आएगा, यहां से आपके पास x 1 आ जाएगा, है ना। बट x ग्रेटर देन 1, स्टार्टिंग में याद करिए भैया आप। देखो 5 की पावर 0 क्या बन जाएगी 1, उसके लिए आपको x को 1 मानना पड़ेगा। हाँ लेकिन यहां पर ऐसा क्लियरली गिवन है भाई, x जो है वो बड़ा होगा 1 से। चलिए भाई, तो ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस 5। log ले बच्चों दोनों साइड, लेकिन बेस क्या रखें भाई 5, log 3 और बेस में 5। पावर कहाँ है बच्चों, log से पहले, तो क्या बन जाएगा भाई log 5 बेस में 5। और मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं कि log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू log 3 बेस में 5 है, ये बन गया 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3 बेस में 5, तो x क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस log 3 बेस में 5। ओके, क्या आंसर इसी फॉर्म में है, नहीं तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे। अच्छा आंसर चेंज है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर को थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं। इस 1 को क्या मैं से लिखूं log 5 बेस में 5, सही है भाई, क्योंकि 1 होगा ना ये। अब आपको याद होगा log m प्लस log n, अगर बेस सेम है तो log m इंटू n, तो 15 बन जाएगा, बेस में कौन है 5। ओके, एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड, यही मेरा आंसर था। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ सही है बच्चों, यही आंसर है। चलिए भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। बस क्वेश्चन वही है, थोड़ी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10th क्वेश्चन तक थोड़े सही थे, अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन है। शो दैट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके, जो भी एक्सपेंशन गिवन है भाई बच्चों, फिर से आप ध्यान रखें, ये फिर से वही आ गया जैसा पिछला क्वेश्चन था, ये भी फिर से वही क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर है ना 2 की पावर, ठीक है, में क्या है log समथिंग, और बेस में क्या है अगेन 2, तो फिर से भाई फिर से यही प्रॉपर्टी काम करेगी, याद कर लो भाई से। तो ये बन जाएगा रूट 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, सही हुआ भाई, प्लस 1 बाई, अब देखो 2 की पावर या 1 बाई 5, तो एक काम करें, इस पावर को आप यहां पर बैक लेकर जाए ना इसके ऊपर, log के अंदर जो भी मेरा आर्ग्यूमेंट है, 2 की पावर log 2, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर
1/5 और इस पूरे की पावर है भाई 7। ओके, एक मिनट। हाँ बच्चों, इसके बाद आप लिखे। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर कौन है 2, बेस में भी कौन है 2, तो ये बन जाएगा भाई 9 की पावर x-1 प्लस 7 प्लस 1/3 की पावर x-1 प्लस 1, 1 ही है क्या? हाँ 1 ही है, की पावर 1/5। ठीक है बच्चों, यहां से आप वैसे खुद ट्राई कर सकते हैं। चलिए यहां से आप खुद ही ट्राई करेंगे, जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम ही है। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ ये मैं करवा देता हूं। फाइंड n इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके, इस एक्सपेंशन में n निकालना है। और बच्चों ये जो दिया है ना, इसका मतलब है क्यूब रूट, ये पावर नहीं है 3 पावर, ऐसे गलत, ये है 2 की पावर 1/3, सही है, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। तो यदि आपको, ठीक है, आपको वैसे पता ही होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ऐसा, 8th क्लास से बच्चे ऐसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3 की पावर n, द रेशो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम एंड। तो स्टार्टिंग से 7वीं टर्म और आखिरी से 7वीं टर्म, इनका जो रेशो है भाई वो है 1/6। तो यदि मुझे स्टार्टिंग से निकालनी है टर्म फिर तो सही है, अगर मुझे टर्म निकालनी है लास्ट से तो क्या करना पड़ता है बच्चों, जैसा कि हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम एक्सपेंशन को ही उल्टा कर देंगे, सही है। अभी यहां पर जो टर्म आएगी स्टार्टिंग से 7वीं, वो इसकी टर्म क्या होगी, लास्ट से 7वीं टर्म, सही है। तो भाई इसकी आप 7 टर्म निकालना, इस वाली एक्सपेंशन की आप 7 टर्म निकाल लें और इसकी आप 7 टर्म निकाल लें, इसे बोले T7, है ना, क्योंकि सिंबल अदरवाइज सेम हो जाएगा। T6 + 1, यहां पर T6 + 1, तो क्या आएगा बच्चों, NCR x की पावर n-r, सही है, और a की पावर r यानी के 6 डिवाइड में, अब आप इसकी 7 टर्म निकाले भाई, तो क्या बन जाएगा NC6 1/3 की पावर 1/3 की पावर n-r, ठीक है, x की पावर n-r, x यानी कि ये और a यानी कि ये, n-6 और इसकी पावर है बच्चों r। तो पहली बात इसे कट जाएगा ये। दूसरी बात, जो इनका रेशो है भाई वो है 1/6, तो इसे आप 1/6 से इक्वल रख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, सही है। तो ये बन गया बच्चों 2 की पावर n-6/3, सही, और अच्छा 3 की पावर 1/3 की पावर 6, तो ऐसे कट जाएगा, इससे 2 पे कट जाएगा ना, 1/3 की पावर 2 बन जाएगी बच्चों। और यहां पर देखिए भाई 1/3 की पावर n-6/3 और 3 से फिर कट जाएगा भाई 6, 2 पर 2 की पावर 2 बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 1/6। चलिए वैसे कंपेयर करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई कर दें तो फिर अलग ही मजा आएगा सोल्व करने का। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर n-6/3 है ना, और 2 की पावर क्या है 2, तो पावर से पावर क्या हो गई भाई माइनस, n-6/3 -2, सही हुआ भाई। और नीचे देखो बच्चों, नीचे क्या है 1/3 की पावर n-6/3 और यहां पर पावर है 2, तो n-6/3 -2। भाई जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा भी अच्छे से समझो और फिर उसके बाद आगे चलो। तो ये बन गया बच्चों 3 दूनी 6, तो 2 की पावर n-12/3, एक मिनट, 2 की पावर n-12/3 और 1/3 की पावर n-12/3, ओके, तो 1/6। तो भी जो 1/3 है इसे ऊपर आके आप पलट दें तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n-12/3 इंटू में 3 की पावर n-12/3, तो 1/6। तो भाई ये बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है ना, तो ये बन जाएगा 6 की पावर n-12/3, और इक्वल में जो 1/6 है भाई, इसका मतलब क्या हुआ 6 की पावर -1।
अब क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड का बेस सेम है तो मतलब ये पावर गारंटेड इस पावर के बराबर है। सही है, तो जल्दी से करें भाई। n-12 इज इक्वल टू -3, तो बेटे जो n आएगा वो 9 आ जाएगा एंड हेंस दी आंसर। ओके, एक मिनट, क्या n ही निकालना है इसके बाद भी क्वेश्चन है? कई बार इसके बाद भी क्वेश्चन आता ना कि ये टर्म निकाल के दिखाओ, वो टर्म का कोफिशिएंट निकालो। चलो ये तो ठीक है, हाँ बस फाइंड n करना है। हो गया, तो चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बच्चों, सेम क्वेश्चन हो गया, इसे आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू दी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। भाई एक बार आप क्या करेंगे, एक बार इसमें पांचवी टर्म निकालेंगे और एक बार एक्सपेंशन को उल्टा करके वहां पर पांचवी टर्म निकालेंगे और दोनों को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रेशो आएगा √6/1। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, सेम एज 5, सॉरी सेम एज 13, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा बहुत आप खुद भी ट्राई करना। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, वैसे ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आई थिंक शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। ओके, तो आप ये ले लेना एनसीआर। देखो बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं, आप ये ले ले, ये ले ले और ये ले ले, 3 लगातार कोफिशिएंट आप ले लें। तो क्योंकि इसके बेसिक हम बहुत बार बात, ठीक है, बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इन सब का जो रेशो है बच्चों, जो इनका अनुपात है वो है 1:7:42। सही है, तो क्या करेंगे भाई, एक बार इसको इसे डिवाइड कर दो और इसको इससे। सही है, तो क्या बन जाएगा, NCR बाय में NCR-1, ये बन गया 7/1। दूसरी तरफ NCR+1 बाय में NCR, ये बन जाएगा बच्चों 42/7, यानी कि 6 बन जाएगा। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा था आपको याद कर लो, PNC से आपको बता रहा हूं मैं, याद कर लो, NCR बाय NCR-1, ये बन जाएगा N-R+1 बाय R। सही हुआ, और ये बन जाएगा बच्चों N-R बाय में R+1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम काफी सारे कर चुके हैं। इज इक्वल टू 7R, 6R+6, तो ये बन गया बच्चों n इज इक्वल टू 7R+6, है ना। एक n तो यहां से आ जाएगा और एक n अपने पास यहां से आ जाएगा ना, 8R-1 बन के। अब इन दोनों n को भाई आपस में क्या करेंगे, आप कंपेयर कर लेंगे ना, या वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8R-1 इज इक्वल टू 7R+6, तो भाई ये बन जाएगा R इज इक्वल टू 7, है ना, एंड हेंस दी आंसर। निकालना क्या था बच्चों, अच्छा n निकालना है, फाइंड n। तो ठीक है, अगर r निकल गया तो n भी आ गया। n क्या है भाई, 8 इंटू में R-1, 8 7 56, 56 में से गया 55, हाँ सही है, एंड हेंस दी रिक्वायर्ड आंसर। चलिए ठीक है, अभी जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ कि मैं ऐसा एज्यूम कर चुका हूँ कि आप पिछले तीनों लेक्चर अच्छे से देख चुके हैं। ओके, तो आप एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज मैं से थोड़ा स्लो भी कर देता, लेकिन आप थ्योरी पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर भी आप अच्छे से देख चुके हैं। चलिए ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब यहाँ पर आपको x की पावर 5 निकालनी है ना, लेकिन ये एक ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है बच्चों, बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल में केवल अपने पास 2 टर्में होती हैं, यहाँ पर 3 टर्में हैं, 1 + x + x²। तो चलिए हम क्या करेंगे बच्चों, 1 + x को, है ना, ऐसे 1 + x को पूरा 1 मान लें, इसे पूरा a मान लें, इसे पूरा b मान लें। सही है, 1 + x + x³। भाई जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। 9, इसे पूरा a माने, इसे पूरा b माने, तो भी क्या फॉर्मूला होता है, 9C0 1 + x की पावर 9 और x³ की पावर 0 प्लस 9C1 1 + x की पावर 8 और x³ की पावर आ जाएगी 1 प्लस। देखो ऐसा नहीं है कि हम सारा एक्सपेंशन खोलते रहेंगे, है ना, ऐसे ही हो जाएगा अपना क्वेश्चन। 9C2 1 + x की पावर 7 और x³ की पावर 2 बन जाएगी। अब बच्चों आप ये देखिए कि x की पावर 6 तो यहां पर हो गई, x की पावर 6 तो यहीं पर हो गई, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पावर और उससे ज्यादा ही आएगा।
तो क्या आपको आगे एक्सपेंशन खोलने का फायदा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपने को केवल x की पावर 5 लेके आना है, और जब पावर 6 से ज्यादा ही बन जाएगी तो वहां पर 5 पावर कैसे आ सकेगी? तो आपको केवल यहां पर काम करना है, सही है, आपको केवल यहां पर काम करना है। तो लिखिए बच्चों 9C01 x की पावर 3 की पावर 01, केवल ये बच जाएगा 9C1 यानी कि 9, सही है, 1 प्लस x की पावर 8, x की पावर 3। अब बच्चों ये देखिए कि मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूं कि इन 1 प्लस x की पावर 9 n कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज NCR, सही है। अब जल्दी से यूज करेंगे इसका। अगर यहां से मुझे चाहिए 5 पावर, तो क्या आएगा कोफिशिएंट भाई? 9C5 प्लस 9। बच्चों आप ये समझना इस बात को, x क्यूब तो पड़ा है बाहर, तो मुझे यहां से क्या चाहिए? मुझे यहां से चाहिए x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 8C2, है ना, ये आएगा 8C2, क्योंकि 3 पावर तो ऑलरेडी बाहर पड़ी है, तो अंदर से मुझे निकालनी है 2 पावर, तो ये बन जाएगा NC2 यानी कि 8C2। बस अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब मैं केवल इसे सोल्व करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा भाई। 9 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n इंटू में n माइनस 1/2, तो 9 8 7 6 5, यहां पर रोक देंगे, तो 4 3 2 1, ये कट गया भाई इससे, और बच्चों 4 दूनी 8, ये गया, 3 दूनी 6, है ना, तो चलो 2 चौके 8। अब ये कितना बन गया अभी? 9 चौके 36, 36 की 7 से कर दे भाई, 7 6 42 हासिल 4, तो 7 21, 21 4 25। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, चलो कैलकुलेशन वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 में 126, आई थिंक 6 2 और 8, और 5 2 7, 2 और 1 3। हाँ बच्चों बिल्कुल सही आंसर आ गया, 378, सही है। बस देखो क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकल रहे हैं। अब अभी क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे जितने भी हमने बेसिक रिजल्ट पढ़े थे, अभी जल्दी से अप्लाई करने का टाइम आ चुका है, उनको आप पढ़ ले भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। प्रूव दैट द रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। इसमें 2 क्वेश्चन है ना, एक तो आपको इसमें x की पावर 10 निकालनी है इसके अंदर, ठीक है भाई, दूसरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है इसके अंदर। तो 2 क्वेश्चन है, उनको डिवाइड करना है, रेशो कितना आ जाएगा? 1/32। तो पहला काम करते हैं, इसमें निकालना है अपने को x की पावर 10, है ना। तो क्या करेंगे भाई, देखो 2 क्वेश्चन करने हैं अपने को, एक अपने को इसमें करना है x माइनस 2/x की पावर 10, सही है, एक इसमें काम करना है और इसमें काम करना है। इसमें निकालते हैं भी TR+1, तो अभी जनरल टर्म निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, x की पावर 10 ले लेंगे, तो निकालिए भाई 10CR, 1 की पावर आप कुछ भी करें, 1 की पावर n-r और माइनस x स्क्वायर की पावर r, है ना, तो ये बन गया 10CR माइनस 1 की पावर r, x की पावर 2r। अभी आप क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जो x की पावर है वो कितनी आएगी? 10, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, तो 2r को बनना पड़ेगा भी 10, तो इट मींस r इज इक्वल टू 5, सही है। तो यानी जो T6 होगी, है ना, यहां पर T6 की बात चल रही है, तो मेरी जो T6 आएगी ना उसमें आएगा x की पावर 10। तो करिए भाई 10C5 माइनस 1 की पावर 5 यानी माइनस 1 आ जाएगा, और x की पावर 10, है ना, तो यहां बन गई T6 जहां पर x की पावर 10 आ रहा है। दूसरी बात, इस एक्सपेंशन के अंदर ना आपको वो टर्म निकालनी है जो x से फ्री है, तो निकालिए बच्चों, ये बनेगा भाई 10CR और x की पावर 10 माइनस r और माइनस 2/x की पावर r, तो भाई 10CR माइनस 2 की पावर r। x की पावर यहां से कितनी है? 10 माइनस r, और यहां से भी x की पावर आएगी r, तो x की पावर बनेगी बच्चों 10 माइनस 2r। अब इस पावर को आपको क्या करना है भाई? 0, क्योंकि मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से फ्री मतलब x की पावर खत्म यानी कि 0। तो हेयर 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, इट मीन्स अगेन r इज इक्वल टू 5, है ना। ये बाय चांस की बात है कि दोनों में ही r 5 आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो T6, तो
-2 की पावर 5 तो -32 बन जाएगा ना, 10c5 और x की पावर बन जाएगी भाई 0 यानी कि 1। चलिए बच्चों ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रेशो ऑफ कोफिशिएंट। बच्चों रेशो ऑफ कोफिशिएंट एक कितना है, 1/32। तो सॉरी, इसको आप स्मॉल टी से शो करें भाई, अदरवाइज नोटेशन तो ठीक है मैच कर जाएगी। ये T6 का कोफिशिएंट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टर्म नहीं है बच्चों, कोफिशिएंट है इसका, -10c5 बाई में, अच्छा मुझे प्रूव करना है क्या ये, अच्छा प्रूव करना है सॉरी, ठीक है हाँ ठीक है, डिवाइड कर दीजिए अब से, -32 गुना में 10c5 कट गया भाई, माइनस माइनस गया, 1/32 हैंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक मिनट थोड़ा स्पेस लेके करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। भाई फिर से वही बात, जहां से आपको x की पावर 4 मिलनी स्टार्ट हो जाए वहां पर आप थोड़ा नजर रखिए, और जहां पर पावर बढ़ती रहेगी आप उसे एक्सपेंड क्यों करेंगे। अब यहां पर पावर 11 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11 बार से एक्सपेंड, है ना, 12 टर्म खोल के दिखाएंगे पूरी, और इवन अंदर 4 टर्म है तो अंदर बहुत सारी टर्म आ जाएंगी, ओके इसको एक्सपेंड करने पे। तो 1 + x, अब अंदर जो पड़ा है देखो 1 + x + x² + x³, अगर आप ऑब्जर्व सही कर रहे हैं तो इसके फैक्टर बन रहे हैं बच्चों, ये है ना, इसके फैक्टर बन रहे हैं, ये इसकी पावर क्या है 11, यानी कि 1 + x की पावर 11 और 1 + x² की पावर 11, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, देखो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x की पावर 11, आप केवल इसे ओपन करें कितना आएगा भाई, 1 प्लस, ठीक है nc1, 11c1 x² प्लस 11c2 x की पावर 4। क्या आगे आपको खोलने का बेनिफिट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे पावर ज्यादा हो जाएगी, है ना, 4 से तो आगे ज्यादा हो जाएगी, 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो चलिए पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करें इससे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें दोनों की, पहले इस 1 की इससे करें, 1 इंटू में 1 + x की पावर 11 प्लस 11c1 x² इंटू में 1 + x की पावर 11 प्लस 11c2 x की पावर 4 इंटू में 1 + x की पावर 11, है ना। आगे खोलने का फायदा है ही नहीं है, क्योंकि मुझे x की पावर 4 चाहिए केवल, और 4 पावर यहां से मिल जाएगी, आगे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से x की पावर 4 कैसे आएगी बच्चों, देख लो आप, क्या मिलेगी आपको, 11c4, सही है, 11c1 यानी कि 11। अब ये जो बाहर है ये पावर है 2, तो यहां से मुझे कितना पावर चाहिए, यहां से मुझे पावर चाहिए 2, है ना, तो क्या आएगा भाई 11c2 प्लस, बच्चों देखो बड़ी सिंपल सी बात है ये, x की पावर 4 तो बाहर आ ही गया, अब मुझे यहां से क्या लेके आना है, कांस्टेंट यानी कि 1 लेके आना है, x की पावर 0 लेके आनी है, तो पहली टर्म क्या बनेगी इसकी, 1 बनेगी, ओके, और जब मैं x की पावर 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल x की पावर 4 आएगा, आगे ज्यादा हो जाएगा। हाँ बच्चों इसे आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा भाई, तो कितना बनेगा, 11c4 11 फैक्टोरियल, और भाई चलो पूरा मैं सोल्व कर देता हूँ, 11 गुना में, ठीक है, 11c2 यानी कि 12 इंटू में 11c2 बन गया ना, इन दोनों को ऐड कर दें, 12 इंटू में 11c2 यानी कि n इंटू में n-1/2। चलिए अभी थोड़ा सोल्व करेंगे टाइम लगा के, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया अभी 24, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, 2 6 12, तो ये बन गया 660, इससे गया भाई ये 8 तिया 24 और 3 तिया 9, 11 तिया 33, और ये 330 प्लस 660, जल्दी हो गए तो 990, एंड हेंस द आंसर। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, है ना, यहां पर ऐसा नहीं कि आप इतनी बड़ी मल्टीप्लाई खोल के दिखाएंगे, हर बार की तरह आप x की पावर 5 ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप केवल इसे ओपन कर रहे हैं, 1 + x की पावर 4, है ना, इसको आप ऐसे ही रखें, आप इसे ओपन कर दें, कितना बन जाएगा भाई, 1 + 5c1 x², 5c2 x की पावर 4,
5c3 x की पावर, एक मिनट, x की पावर कितनी आएगी बच्चों? 6, सही है। 5c4 x की पावर 8 बन जाएगी, क्योंकि जो x है वो ऑलरेडी x स्क्वायर है। 5c5 x की पावर 10, सही है। 1 प्लस x की पावर 4। अपने को केवल 5 पावर लेके आनी है, तो क्या मुझे इसका कोई यूज करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसे आप रहने दो। तो केवल मैं इसका यूज करूंगा ना, केवल मैं इसका यूज करूंगा, सही है। तो अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। पहले 1 की इससे करें, क्या बन जाएगा भाई? 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 4, 5c2 एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो 5 पावर लाने के लिए, अच्छा क्या यहाँ पे 5 पावर आएगी? बिल्कुल भी नहीं, यहां से 5 पावर तो आ नहीं सकती, यहां से 0 आएगा, सही है। तो 5c1 यानी कि 5। यहां पर यदि एक्स स्क्वायर आ गया तो यहां से मुझे कितना चाहिए? x का पावर 3, जो क्या आएगा? 4c3 है ना, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर हमें चाहिए x की पावर r, तो क्या आएगा आंसर? ncr। 5c2 यानी कि n इंटू n माइनस 1/2। यहां से 4 पावर आ गया, अंदर से पावर केवल x की पावर 1 लेके आना है ना। तो इसे आप ओपन करें एक बार, क्या बन जाएगा? 1 प्लस 4c1 x। जब x की पावर 4 की इससे होगी मल्टीप्लाई, तभी x की पावर 5 आएगा, है ना। तो कितना आएगा इंटू में? ये आएगा भाई 4c1 यानी कि 4। तो केवल इतना आ जाएगा। तो जल्दी से बच्चों करें इसे। 4c3 यानी कि 4 बन जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। तो देख लो बच्चों कितना आएगा? 20। अच्छा ये क्या बन रहा है भाई? 5 चौके 20, एक मिनट, 60 आंसर आ रहा है क्या बच्चों इसका? चलो ठीक है, 60 आंसर आ रहा है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे भाई फिर दोबारा चेक करो, और क्या, ठीक है। आपको मेथड तो मैं सिखा ही रहा हूं, यदि आपको लगता है कैलकुलेशन गलत है तो फिर दोबारा चेक करें इसे। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो काफी सिंपल क्वेश्चन बन गया। लेट टी आर प्लस वन बी द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो मुझे नहीं पता कि 5वीं टर्म, 7वीं टर्म, 8वीं टर्म किस टर्म में एक्स की पावर नहीं आएगी, तो मैंने क्या मान लिया? टी आर प्लस वन। लेट टी आर प्लस वन बी द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो क्या बन जाएगा भाई? एनसीआर, ठीक है। रूट एक्स बाय रूट 3 की पावर 10 माइनस आर और रूट 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर की पावर आर, है ना। तो चलिए देखो यहां से आप ऐसा करें, रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर, रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर, तो कितना बन जाएगा? 10 माइनस आर बाई 2, सही है। रूट 3 की पावर 10 माइनस आर, अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 की पावर 10 माइनस आर बाई 2, 3 की पावर r बाई 2। भाई रूट 3 देख लें आप, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2। इसकी पावर अगर मैं r करता हूं तो ये r बाई 2 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि क्लास 11 के बच्चों को ऐसा नहीं पता होता, ठीक है। इतना तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो 2 की पावर r, x की पावर 2r, सही है। बस केवल इसे सोल्व करेंगे अब थोड़ा सा। तो भाई 10cr, एक मिनट ज्यादा ऊपर हो गया। तो x की पावर एक तो ये है और एक ये है, तो पावर से पावर क्या होगी? माइनस। तो एक मिनट, उससे पहले चलो ठीक है, 3 की पावर r बाई 2, 3 की पावर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर क्या बन जाएगी? 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r, सही है। अब मुझे इस पावर को लेके चलना है 0, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू, ये बन गया 4r, 5r बराबर 10, इट मीन्स r इज इक्वल टू 2। तो r बच्चों आ जाएगा 2, है ना। तो इट मीन्स T3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। जो थर्ड टर्म होगी इस एक्सपेंशन की वो x से फ्री होगी। और यदि आपको निकाल के भी दिखानी है
क्या करना है अभी, अभी जो आपने निकाला ये, यहां पर केवल आर को आपको आर को 2 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा 10c2, 3 की पावर 2/2 यानी कि 1 है ना। तो नीचे, अरे ज्यादा चला गया, 3 की पावर 10 - 2 यानी कि 8 बन गया, 8/2 में 4 बन गया, ठीक है 4 आ गया, और x की पावर क्या आ गई भाई 0, तो 10c2 1/3 की पावर 3, n इंटू n-1/2 1/27, 2 5 10, तो अरे एक मिनट सॉरी, ये तो 4 ही है ना, ये बन गया भाई 45/27 यानी कि 9 5 45 और 9 तिया 27 है ना। आई होप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम। 5/3, एक मिनट तो दोबारा चेक करते हैं एक बार ना, कुछ हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही। आर 2 पुट किया आपने तो 3 नीचे 3 की पावर 4 आ गई, सही है। तो एक मिनट दोबारा देखते हैं अभी ऊपर, आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। हाँ बच्चों यहाँ से थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे, 2 की पावर आर यहाँ पर हम भूल गए है ना, 2 की पावर आर, तो लगा लें भाई 2 की पावर आर, ये लगानी हम भूल गए। चलिए 2 की पावर आर, सही, आर मतलब 2, तो नीचे अपना 1 2 4 सॉरी और फालतू आएगा है ना, तो कितना बन जाएगा भाई, यहां लगा लें आप 1/4 है ना, तो कितना बन जाएगा बच्चों ये, ठीक है। अभी ये बन गया 5/12, सही है। अभी 5/3 आंसर आया था, तो अभी आएगा 5/12। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, जो टर्म एक्स से फ्री है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले काम करें, लेट TR+1 बी द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई जो टर्म एक्स से फ्री है, आपने क्या एज्यूम कर ली, TR+1, R+1 टर्म, तो लगाइए फॉर्मूला NCR, x की पावर n-r और a की पावर r, सही हुआ। तो भाई x की पावर 10-r, साइन की पावर 10-r अल्फा, और 1/x की पावर r और कोस की पावर r है, ऐसे ना। तो जहां जहां x है भाई बच्चों क्लब कर लो, जहां जहां पर आपका x है उसे क्लब कर ले करो आप, ठीक है। तो सॉरी अल्फा लिख दिया गलती से मैंने, ये r है भाई, r 10-r और कोस की पावर r अल्फा, x की पावर 10-r तो ये रही और r ये रही, यानी कि 10-2r। अब आप लेकर चलेंगे इस पावर को 0, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। नाउ दिस पावर must be equal to 0, it means r is equal to 5, hence T6 is independent of x, independent of x, सही है। स्पेलिंग आप खुद ठीक कर लें भाई, तो T5+1। अभी आपको वो टर्म निकाल के भी दिखानी है ना, आपने ये तो पता लगा लिया कि कौन सी टर्म x से फ्री है, अभी आपको वो टर्म निकाल के भी दिखानी है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर r को 5 पुट कर देंगे, ओके। तो भी r को आप वेट अ मिनट, हाँ चलिए r को आप 5 पुट कर देंगे, तो 10c5, साइन की पावर 5 अल्फा, कोस की पावर 5 अल्फा, सही हुआ। बस थोड़ा सा और स्पेस, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 10c5, अगर आप थोड़ा सही समझ पा रहे हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा की पावर 5 है ना, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा/2 की पावर 5, सही है। 10c5 बाय में 2 की पावर 5 और साइन की पावर 5 2 अल्फा। अभी आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ ले बच्चों, ये तो आपने निकाल लिया कि ये टर्म x से क्या है, फ्री, इंडिपेंडेंट है ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं। अभी आपको जो पढ़ने वाला काम है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब मुझे इज, यहां थोड़ा सा आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिलिंग द ब्लैंक्स वाला समझ लो। मुझे इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाना है,
तो भाई साइन थीटा का है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सही है। तो यानी कि मैक्सिमम ऑफ T6 कब बनेगा बच्चों, जब ये व्हेन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, सही है। तो ये बन जाएगा tan C5 में 32। तो ये आपका आंसर आएगा भाई। यदि सोल्व करने में लेंथी लग रहा है तो यहीं पर छोड़ दें, अगर टाइम है तो सोल्व कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम 21 से आगे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम 21 क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर, ओके। और भी पहले आप एनसीईआरटी कवर कर लें भाई, ठीक है, साथ साथ ही एनसीईआरटी कवर करते चलें। उसके बाद हम एग्जाम्पलर बुक भी सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ओके।